वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मैं पहुंच चुकी हूँ ठंड पर, आपको दिखाने धुंध का नज़ारा। पीछे वाला घर दिख रहा है थोड़ा बहुत, हमारे घर के पीछे जो घर है। अब इस साइड का जो फ्रंट साइड का है बालकनी, उसमें जो पीछे घर है वो नहीं दिख रहा आपको कहीं पर भी। देखिए, जो शीतल हलवाई वाला आपको एक दिखता होता है मकान, कई बार जब मैं छत पे होती हूँ कोई मकान नहीं दिख रहा पीछे कॉलोनी का। छोटे होते हुए यही धुंध में बहुत इन्जॉय किया करती थी, पर तब समझ नहीं थी, इतनी ना समझ थी, तो लगता था कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है ये धुंध पड़ना जब शुरू होती थी, क्योंकि तब छोटी थी। इतने धुंध में मम्मा बाहर निकलने देते नहीं थे और बस रजाई में सारा दिन बैठे रहते थे, खेलते रहते थे, टीवी देखते रहते थे, कार्टून्स देखते थे। तो बहुत इन्जॉयमेंट होता था धुंध के दिनों में। पर अब समझ में आता है कि धुंध का कहर जब पड़ता है तो इट्स नॉट गुड। बहुत कुछ मुश्किलें आती हैं, स्पेशली गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं रास्तों में। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन दिनों में, तो डर बहुत लगता है। अब नहीं अच्छा लगता धुंध, अब एन्जॉयमेंट नहीं होती क्योंकि ठंड बहुत लगती है। अब मन नहीं करता बाहर निकलने को, रजाई से रूम से बाहर पर निकलना पड़ता है क्योंकि काम है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, आपके कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं चलेंगे। ये नीचे का रास्ता है, सामने घर है, मुझे खुली आंखों से भी नहीं दिख रहे, कैमरे में तो दूर की बात। इधर सामने ठेका दिखता था जो छत से, वो भी नहीं दिख रहा है। और ये हमारे खुद के छत का नज़ारा है। सॉरी, अवॉइड दीज थिंग्स। ये जो इधर उधर पड़े हैं ये सारा जो दुकान का वो होता है, क्या कहते हैं इसको, कबाड़, वो बेचने वाला है। और वैसे भी ऊपर अब थोड़ा काम कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा 2-4 दिनों में, तो ये प्लांट्स का भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए धुंध। अब जब मैं यहाँ सीढ़ियों से आती हूँ, आपको पीछे ठेका दिखता है, ये झुग्गी बनी हुई है सामने, और उधर को ठेका है, वो दिखता होता है। पर आज धुंध इतनी है कि कुछ नहीं दिख रहा है। सामने की कॉलोनी, मामा बाहर सफाई करते हुए मुझे सफाई नहीं करने देते, क्योंकि मुझे जल्दी खांसी हो जाती है ना, और खांसी थी भी अभी कुछ दिन पहले मुझे, फिर से दोबारा हॉस्पिटल से लौटने के बाद। तो मम्मा अवॉइड करते कि मैं बाहर सुबह ना निकलूं। हाँ, जब थोड़ा धुंध कम हो जाए तब वो फिर कहते हैं कि हाँ तब काम कर सकती हूँ। पहले सुबह उठ कर मैं ही झाड़ू यहाँ पर लगाया करती थी। जब आपने ब्लॉगिंग में स्टार्टिंग में देखा था, मम्मा भी लगाते थे, तब मम्मा बीमार रहते थे तो मैं लगाया करती थी। अब मैं बीमार रहती थी, मम्मा करते हैं। कौन है ये, पुटिया? अच्छा ये कैसे मुंह ढका है? देखिए, मेरी चाय चल रही है। सुबह से मम्मा वगैरह सब पी चुके हैं, मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। अभी 2 मिनट पहले ही लेके गई थी चाय छत पर, और रिकॉर्ड करने के लिए। साथ ही साथ मेरी चाय ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड किया है। रीज़न ये है कि मेरी तो सिंपल सी लाइफ है। स्कूल जाना, और आजकल सर्दियों में छुट्टी बहुत लेट होती है, स्कूल की 3 बजे छुट्टी होती है, तो 3 बजे के बाद फिर 4 बजे तक घर पहुंचती हूँ। 4 बजे बच्चा आके बैठा होता है ट्यूशन का, उसको ट्यूशन पढ़ा के 6 साढ़े, अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे थे तो 6:30 बजे तक उसको ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके बाद 6:30 से 6:45 हो ही जाते थे। फिर खाना बनाकर फिर दुकान पे चली जाती थी। बस इसी में दिन सारा ख़त्म हो जाता था। और फिर रात को आजकल जल्दी दुकान भी बंद कर देते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक, क्योंकि कस्टमर्स कम होते हैं। अदरवाइज़ पहले तो 11-11 बजे तक भी रात को खुली रहती थी दुकान। आजकल अब रश कम हो गया है ठंड की वजह से, तो जल्दी दुकान बंद कर देते हैं। और थक के जाती हूँ इतना कि बस आते ही बस नींद आती है मुझे। और कुछ मेरे और भी यूट्यूब चैनल्स हैं मेरे, सर्विंग ह्यूमैनिटी के नाम से, जिसमें मैंने आपको पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया है कि ऑर्गन डोनेशन या स्टेम सेल डोनेशन जो होता है ब्लड कैंसर पेशेंट्स के लिए, उनके लिए मैं अवेयरनेस के लिए वो यूट्यूब चैनल मैंने खोला है, ताकि लोग जागरूक हो इन चीज़ों के लिए। तो उन सब की रिकॉर्डिंग भी रहती है।
तो इस तरह से दिन सारा चला जाता है। रिकॉर्ड करने को मेरे पास कुछ रहता नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं रहता। इसीलिए मैंने सोचा फिर कि सैटरडे संडे, जब सैटरडे को ऑफ हुआ करेगा या जिस दिन भी छुट्टी हुआ करेगी उस दिन रिकॉर्ड करूँगी, या कोशिश करूँगी इन बिटवीन कभी कुछ रिकॉर्ड करने की। तो चलिए आज देखते हैं क्या कर सकते हैं रिकॉर्डिंग में, क्योंकि हमारे फैमिली में ना कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल लोग हैं, सिंपल लाइफस्टाइल, वही रूटीन में डेली चलता जो है, वही लूप चल रहा है, वही चलता रहता है सारा दिन कि हाँ वही सेम रिपीटेटिव काम। कोई बात नहीं, बने रहिए आप आज ब्लॉग में। और क्या लिया? ताज़ी ताज़ी सब्जियां हैं। और क्या है? हालों के अलावा लिया ताज़ी ताज़ी पोटिया। तब मुंह कैसे ढका था? क्यों ढका था? दिखा तो करके फिर से करके दिखा। ले, सब ढक दिया तो दिखेगा कैसे? एक आंख दिख रहा है। हालो आ गया है, हालो और मूली। सुबह सुबह मम्मी ने लिया है हालो। कुकर की सीटियां बज रही है। क्या बन रहा है? आलू के पराठे। वाह, लाइट बंद कर दिया मम्मी ने। ये है हालो, देखिए। जो इस दिन हमने बनाया था वो गाजर के पत्ते थे। ये है असली हालो। पंजाब में इसे बहुत खाते हैं सर्दियों में, कहते हैं ये बहुत गर्म होता है। देखिए अगर आप पहचानते हो तो। इसके पत्ते थोड़े धनिया धनिया टाइप होते हैं। इसे कहते हैं कि अगर इसको खाया जाए सर्दियों में बनाकर तो कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पंजाब में बहुत खाते हैं सर्दियों में हालो, और काफ़ी गर्म माना जाता है। अब हमारे घर में भी बनता है। ये और बात है कि मैं नहीं खा पाती, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अजीब लगता है, नहीं खा पाती। चलो आज फिर बनाएंगे मम्मी, तो आज फिर बनाऊँ, खा के देखूँगी। ये बैग मैंने आपको पहले भी दिखाया था। मेरे मम्मा एक नंबर के कलाकार है जो क्रोशिया का बहुत कुछ बनाते हैं। मैं जल्दी ही कुछ स्टार्ट करूँगी उनका काम, एक फिर दिखाऊँगी आपको, डोंट वरी। अभी सुबह सुबह बन रहे हैं मेरे फेवरेट आलू के पराठे। वैसे तो डायबिटिक है हम, पर हम 3-4 महीने में एक बार तो खा सकते हैं थोड़ा बहुत। चलिए फिर। ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी देख के गाँव की याद आती है, क्योंकि गाँव में ऐसे फ्रेश मिलते हैं, फ्रेश फ्रेश। इन मूलियों को देख के एक किस्सा मुझे याद आ गया। मैं और मेरा भाई बहुत छोटे होते थे और हम कहीं किसी पापा के फ्रेंड के घर गए थे। वो लोग शहर के थोड़े बाहर रहा करते थे। तो पापा के फ्रेंड जिस घर में रहते थे ना, तो वो खेतों के पास था बहुत। और ऐसे सर्दियों का दिन था, तब धूप निकली हुई थी, हमें छुट्टी थी स्कूल की। तो जब भी हमें छुट्टी हुआ करती थी स्कूल की, तो हम लोग वहाँ जाया करते थे अंकल आंटी के पास। उनकी पूरी फैमिली वहाँ रहा करती थी। अंकल के जो पूरा मतलब भाई वगैरह थे ना, तो वहाँ पर खेत बहुत थे। अब खेत था तो अब खेत देखकर तो मेरा भाई को ना, जैसे अंकल ने परमिशन दी कि आपने मूली खानी है, अगर खानी है तो आप ताज़ा ताज़ा तोड़ के खाओ, आपको अच्छा लगेगा खुद तोड़ोगे जब हाथों से। एक परमिशन मिल गई, उसके बाद तो बस भाई, मेरा छोटा भाई, भाई तो एक ही है मेरा, वो छोटा है, तो बस वो बावरा हो गया। जाते ही बस खेत में अंधाधुंध मूलियाँ तोड़ी, खाता रहा, तोड़ तोड़ के सारा दिन, बस सुबह से लेकर रात तक, सॉरी शाम तक। शाम हो गई थी, हम लोग वहीं पे थे। तो गाजर और सॉरी वहाँ पे मूली और वो थी शलगम लगी हुई थी। अब छोटे थे, पहचान इतनी थी नहीं कि कौन सा शलगम है कौन सा मूली का पत्ता, एक जैसे लग रहे थे। तो कभी हाथ में शलगम आ जाती थी, तो जो शलगम आ जाती थी, अब बेवकूफ़ी देखिए हमारी, शलगम जब हम निकाल लेते थे गलती से, तो हम उसी को वापस खड्डा करके डाल देते थे मिट्टी में खेत में। तो और फिर दोबारा मूली ढूंढते थे, जो मूली आती थी इसको खा लेते थे। तो इस तरह से हमने ना जाने कितनी मूलियाँ खाई थी। मैंने इतनी नहीं खाई थी, मेरे भाई ने ज़्यादा खाई थी, क्योंकि मैंने खाना भी खाया था दोपहर को उनके वहाँ पे, और उसने खाना नहीं खाया था। हुआ ये, इतनी मूली उसने खा ली, इतना ठंडा ठंडा। तो शाम को जब घर लौटे तो रात को उसको बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। और मूली से वो इतना डरा, उसके बाद उसने मेरे ख्याल से 10-12 साल मूली खाई ही नहीं, डर के मारे। पराठा बनते हुए, आलू का पराठा। और बना कौन रहा है? शेफ ममा।
मेरा और मम्मा का ब्रेकफास्ट हो चुका है और पापा को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया है। पापा ने बाहर की सफाई की थी तो मैंने अंदर का कर लिया झाड़ू, क्योंकि अंदर ठंड लगने का डर थोड़ा कम रहता है ना, तो मम्मा वगैरह सब मुझे लेकर बहुत डरते हैं। और सच में खांसी की वजह से मुझे ज़्यादा इशू रहती है ब्रीदिंग वगैरह की, इसलिए सब डरते हैं, तो इसलिए अवॉइड करते हैं कि बाहर की सफाई ना करूँ मैं। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, अब हम कहीं जाएंगे थोड़ी देर में। बहुत टाइम बाद आज मम्मा ने फ्रेश मक्खन निकाल के दिया मुझे, क्योंकि मैं मोटी हूँ तो मुझे मक्खन वगैरह ज़्यादा दिया नहीं जाता खाने को। दही मम्मा ने खाया है, मैंने थोड़ा सा लिया 1-2 चम्मच, क्योंकि मुझे एलर्जी है दही से। तो पराठा हम खा चुके हैं। माली भी आज फिर आए हैं और आज लाए हैं प्लांट्स कोलियस। ये हमने लिए थे उस दिन, ये भी ले चुके हैं, ये भी हमने लिया था उस दिन। स्नेक प्लांट हमारे लगा हुआ है, अब सोच रहे हैं कि कोई और भी ले, क्योंकि फूल देख कर तो बस मन करता है कि लेना है। माली भैया दुकान पे सामान लेते हुए। इस बार भैया डेजी नहीं लेके आए। एलोवेरा है, ये स्पाइडर प्लांट है, वो स्नेक प्लांट है। अमरूद गुलाब सब लेके आए हुए हैं वो। मोस्टली कुछ दिन बाद भी आते रहते हैं। कितने सुंदर लगते हैं फूल खिले हुए। हम लोग जा रहे हैं कहीं अब, और अभी बज रहे हैं 11, 11:30 बजने वाले हैं। तो अभी हल्की हल्की धुंध है और धूप आना स्टार्ट हो चुकी है। मैं और मम्मा दोनों ही हैं यहाँ पर। एक्चुअली नेक्स्ट वीक हमारे स्कूल का जा रहा है ट्रिप, तो मुझे उसके लिए थोड़े सा आउटफिट्स की ज़रूरत है तो मैं वही लेने जा रही हूँ। और हमारे आने हैं नेक्स्ट मंथ कुछ गेस्ट, तो उनकी भी कुछ तैयारियाँ करनी है, हमें कुछ पिलोज़ वगैरह की ज़रूरत है। नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ आएंगे कुछ गेस्ट्स, कुछ नहीं थोड़े ज़्यादा ही गेस्ट्स, तो पिलो वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से अब हम कॉटन का रुई का ऑर्डर देने जा रहे हैं, जो पिलो में भरी जाएंगी। तो उसी की तैयारियां चल रही है अभी घर में काफ़ी। एकदम से मतलब बहुत लोग होने वाले घर में नेक्स्ट मंथ को। ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन है या कुछ है, बस वैसे ही आ रहे हैं गेस्ट मिलने के लिए। सब हमारे खुद के रिलेटिव्स हैं, तो फिर इसलिए क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे। अभी डेली रात को शॉप पे मम्मा सारी तैयारियां धीरे धीरे कर रहे हैं, जैसे पिलोज़ का कपड़ा रेडी कर रहे हैं, पिलोज़ का कवर बना रहे हैं। पर बस अब उसमें से रुई पिजवा कर भर दिया जाएगा और रेडी हो जाएंगे हमारे पिलोज़ वगैरह। तो अभी वही ऑर्डर देने जा रहे हैं। आ चुके हैं जहाँ हमने रुई पिजवानी है। कहाँ है, कोई है तो है नहीं दुकान पे। फाइबर आएगा 120। हाँ जी, फाइबर 120 और रुई 200। अच्छा वही मैं कहूँ। यहाँ सारा पिजाई का काम चलता है, रजाई वगैरह भिजवाना हो तो यहीं पे आते हैं सब लोग हमारे शहर में। बड़े बड़े साइज़ के अमरूद ले लिया, 50 में कर दिया। चलो। ब्लेज़र मुझे पसंद था, जहाँ मैं गई भी देखने, पर अफसोस की बात वो बिक गया और उसके बाद मुझे कोई और पसंद नहीं आया, तो मैंने फ़िलहाल नहीं लिया ब्लेज़र। मैं ब्लेज़र ही बेसिकली लेने गई थी, बट बात नहीं बनी। 1.5 किलो। तो अब अपसेट आओ, क्योंकि मुझे वैसा वो सेब कहीं नहीं मिला। जिस दिन मैं देख के गई थी ना, तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं जल्दी में थी, घर जाने के लिए लेट हो रही थी और मेरे पास कैश नहीं था और उस दुकान पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो जिस वजह से फिर मैंने खरीदा नहीं था। और आज मुझे पछतावा हो रहा है कि उस दिन अगर मैं खरीद लेती तो मुझे मिल जाता। वहाँ जहाँ भी गई मोस्टली ब्लैक कलर या दूसरे कलर था, बट मुझे लेना ग्रे में था। मेरा कलर सुंदर था जो मैंने पसंद किया था पहले। रश देख रहे हैं आप, संडे रश। जहाँ हम मार्केट शॉप के लिए आए हुए हैं अभी, वहाँ पर रश बहुत होता है आगे, बहुत ही ज़्यादा।
संडे का दिन है और इधर को सारे विलेजेस कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे इतना रश होता है। हमारे शहर का मार्केट नहीं है, जैसे बाहर वाला मार्केट है। कपड़ों की दुकानें सारी निकल गई। अब यहाँ पे फ्रूट्स ही फ्रूट्स है, साग वगैरह है। क्या लेना है? वो पीछे रह गया, चला गया। इस शॉप पर, हमारे घर में जो शॉप है उस शॉप के लिए सामान जाता है। कभी कभार हम यहाँ से लेते हैं, तो कभी कभार हम सिटी में, मतलब हमारे शहर का जो मार्केट है वहाँ से ज़्यादातर सामान लेके जाते हैं। मैं घर को वापस लौट रही हूँ। अब जाके घर में खाना बनाऊंगी और मम्मा गए हैं दुकान का सामान खरीदने। तो एज़ यूजुअल अपने घर के पास वाले जंगल से निकल रही हूँ। ये रहा वो जंगल, चिड़िया की चहचहाहट सुन रहे होंगे आप। और ये रहा सामान दुकान का थोड़ा बहुत जो मैं लेके जा रही हूँ। एक तरफ गोभी की ग्रेवी की तैयारी चल रही है और एक तरफ बैंगन, जो कि हम कच्चा बनाएंगे। ये गेहूँ अगर आपको याद हो तो मैंने भिगो के रखे थे। अब इसमें काफ़ी अंकुर निकल आए हैं। अब ये पौधे जब निकलेंगे छोटे छोटे, तब मैं इसको कोई ना कोई रेसिपी बना के खाऊंगी। वैसे शुगर पेशेंट्स के लिए ये व्हीट ग्रास अच्छा होता है। लीजिए, आज आ गया है हमारे लोहे के चौखाट। ये दरवाज़ों के लिए हमने मंगवाए हैं। हमारे जो दरवाजे लकड़ी के थे, दरवाजे की चौखाट, वो ख़राब हो गई थी, तो ये हमने नए बनवाने को दिए थे, जो ये भैया लेकर अभी आए हैं। आटे इनको चेंज करेंगे हम। ये जो किचन और दोनों रूम्स में है, क्योंकि 3 ही रूम है, मतलब एक किचन है, एक 2 रूम है, तो उन्हीं का चेंज करने के लिए 3 चौखाट। ये देखिए, ये हाल चौखाट का ये है। दीमक ने क्या हाल किया, देखिए, ये हाथ में आया था सारा। और ऐसे ही रूम का भी है। ये देखिए, ये भी आर पार दिखता है। अभी अंदर यहाँ पे रूम के अंदर सिलेंडर रखा हुआ है कॉर्नर पे, इसलिए दिख नहीं रहा, क्योंकि हवा जाती थी, इसलिए वहाँ सिलेंडर रख दिया है। तो ये भी पूरा निकला हुआ है। इसमें भी बुरा हाल है। अंदर का अलमीरा दिखता था, अंदर का सब दिखता था रूम। क्योंकि हमारा शहर जो है फिलौर फॉरेस्ट एरिया में है, और हमारे शहर में टर्माइट्स यानी दीमक का इतना ज़्यादा कोहराम है ना। हमारे स्कूल में भी मैंने देखा अक्सर ऐसे जो लकड़ के खिड़कियां हैं, उसके चौकाट सारी खाई होती है। तो इसलिए जहाँ पे लकड़ की थी, वो भी स्कूल वालों ने लकड़ की निकाल कर उसको लोहे का करवा दिया है चौकाट। बहुत बुरा हाल है यहाँ, दीमक से परेशान बहुत है हम लोग। इसलिए लोहे के चौखाटे हमने मंगवाई हैं, ताकि ज़्यादा दिन तक टिकी रहे, क्योंकि ड्यूरेबल है, ऑब्वियस है, तो लकड़ से बेटर है। हमने टॉयलेट रूम हमारे बाथरूम में भी जो चौखाट थी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी दीमक की वजह से, तो वो हमने एल्युमिनियम का लगवा लिया था। बट अब ये लोहे का लगवा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये एल्युमिनियम का लगवाया है सारा बाथरूम के लिए। और अभी टॉयलेट रूम वाला तो अभी सही सलामत है, लकड़ वाला उसको भी चेंज करवाएंगे एल्युमिनियम में। फ़िलहाल तो अभी ये चौखाटे चेंज करवाएंगे और ऊपर एक रूम बनेगा और टॉयलेट रूम। हेलो शाम के बज रहे हैं 4:45 और अभी मैं हटी हूँ कपड़े धोकर। देखिए, यही हमारी दिनचर्या है। कपड़े धोने को बहुत टाइम लग गया, थे तो 2-4 कपड़े, बट बिज़ी इतने थे कि बस 4 बजे तो खाना ही खाया, फिर उसके बाद फ्रेश होकर बस उसके बाद अब फिर कपड़े वगैरह धुले हैं। 4:45 बज रहे हैं शाम के। देखिए, मशीन में कपड़े स्पिन हो रहे हैं और इधर कुछ कपड़े अभी भी रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने अभी सफाई की। हमारा कूलर, इसको पेंट करने वाला है। बहुत खस्ता हालत हो गई बेचारे की, पुराना भी हो गया। अब इन्हीं सब को रखने के लिए ऊपर रूम एक बनाया जाएगा, जो मैंने बताया आपको 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। तो रूम बनते ही उनमें ये सब एक्स्ट्रा सामान सब ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ स्पेस सारी बन जाए गेस्ट जो आएंगे उनके लिए। शाम के अप्रॉक्सीमेटली 6 बजने वाले हैं और मैंने अभी चाय पी है। मम्मा पापा ने चाय दुकान पे पी है, क्योंकि मम्मा पापा दोनों ही दुकान पर है। तो अभी मैं बैठी हुई थी, तो मैं आपको अभी कुर्ते दिखाने वाली हूँ मम्मा के, जो कि आए हैं। एक आया है मीशो से, एक आया है फ्लिपकार्ट से। वुलन कुर्ती जो हमने मम्मा के लिए ऑर्डर की थी। और ओह, मेरी स्वेटर ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। ये स्वेटर मेरा नहीं, एक्चुअली मेरे भाई का है, जो मैंने अभी पहना हुआ है। लोगों के घर में ना रिवाज होता है कि जो बड़े के कपड़े होते हैं छोटा पहनता है, और हमारे घर में ये रिवाज है
कि छोटे के कपड़े बड़ा पहनता है, क्योंकि मेरे भाई की हाइट लंबी है। तो उसके जितने भी स्वेटर्स होते हैं ना, सिर्फ स्वेटर्स जो भी उसको छोटे हो जाते हैं वो मैं पहनती हूँ। तो ये भी स्वेटर उसी का था, मम्मा ने बनाया था उसके लिए। तो इसका कलर वगैरह मुझे बहुत पसंद है, क्रीम एंड ये ब्लू में। तो मैं फिर इसके सारे स्वेटर्स मैं ही पहनती हूँ, जितने भी उसके स्वेटर्स हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा के कुर्ते। ये कुर्ते मम्मा ने पहले ही अनपैक कर लिए थे मेरी एब्सेंस में। तो ये सारे कुर्ते दोनों जो वुलन के कुर्ते आए हैं वो मैंने बेड पर डिस्प्ले करके रखे हैं आपको दिखाने के लिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मम्मी के कुर्ते आ गए हैं। ये ग्रे कलर का है, इसमें लाइट में ऐसे दिख रहा है। ग्रे कलर का बड़ा सुंदर सा कलर है इसका, सारा ये ग्रे में है। इसका प्लाजो इधर है, इधर ये दूसरी कुर्ती है, ये फ्लिपकार्ट से है, वो मीशो से थी, ये फ्लिपकार्ट से है। इसका इधर है प्लाजो। अब हो चुका है मेरे योगा का टाइम, तो मैं अपने योगा सेशन स्टार्ट करूँगी। एंड उसके बाद फिर कुछ देर के लिए मैं थोड़े से जो शॉप में हमारे कागज़ के लिफाफे लगते हैं वो एज़ यूजुअल बनाऊँगी, और फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। फिर दुकान में चली जाऊँगी, मम्मा इधर पापा को खाना खिलाकर दवाई खिलाकर फ्री होकर फिर दुकान पर आएंगे। तो उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा पढ़ाई का काम करूँगी, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा आगे की स्टडीज़। कुछ क्या कर रही हूँ क्या नहीं वो आगे मैं बताऊँगी आपको, सरप्राइज़ है, अभी कुछ नहीं डिस्क्लोज़ किया जाएगा। तो फिर इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि एक हफ्ते तक बनाया नहीं था वीडियो, तो सारी कसर ही आज की वीडियो में निकाल दी मैंने। सॉरी फॉर दैट कि वीडियो बहुत लंबी है। पता नहीं आप लोग एंजॉय करते हैं कि नहीं वीडियो, हो सकता है ज़बरदस्ती लग रहा हो आपको कि इतना लंबा वीडियो बनाती है लड़की। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो को रेगुलर बनाते रहूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सभी बहुत सही से रहिए और ध्यान रखिए अपना, क्योंकि अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो बचिए ठंड से। बाय बाय, मिलेंगे हम अगले अपने व्लॉग में। और जिन्होंने मेरा चैनल नहीं अब तक सब्सक्राइब किया है, वीडियो देखी है, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उन तो टन्स ऑफ थैंक यू। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच।